नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 2025 में अर्धा नक्षत्र कब है। मान्यता के अनुसार जब सूर्य देव अर्धा नक्षत्र में आते हैं तब धरती पर बारिश का मौसम होता है और जब ये नक्षत्र आता है तब बिहार और पूर्वांचल में खीर, दाल, पूड़ी, आम का भोग सूर्य भगवान को लगाकर घर घर में खाया जाता है। अर्धा नक्षत्र के स्वामी शिव जी भी हैं, इसीलिए इस दिन इनकी उपासना का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन खीर, दाल की बनी हुई पूड़ी और आम का भोग शिव जी और अन्य देवी देवताओं को भी लगाया जाता है। 22 जून दिन रविवार को यह नक्षत्र शुरू हो रहा है। जब अर्धा नक्षत्र लगता है तब कृषि कार्य के लिए यह समय उपयुक्त माना जाता है। बिहार और पूर्वांचल में अर्धा नक्षत्र लगते ही मानसून का मौसम माना जाता है। इस नक्षत्र को जीवनदायिनी माना गया है। इस नक्षत्र के आवागमन से धरती और धरती के प्राणी और किसानों को राहत मिलती है। अर्धा नक्षत्र की बारिश कृषि के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। इस नक्षत्र में बीजारोपण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इन 3 दिनों में धरती को रजस्वला माना जाता है, जिससे इन 3 दिनों में खुदाई नहीं की जाती। बिहार, भोजपुर में इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। अर्धा नक्षत्र में तपती धूप और जानलेवा गर्मी से जब लोग परेशान होते हैं तब ये नक्षत्र मरहम का काम करता है। खीर, दाल, पूड़ी, आम आदि अन्य मिष्ठान खिलाने की परंपरा रहती है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आइए जानते हैं साल 2025 में सूर्य अर्धा नक्षत्र में कब प्रवेश करेंगे। साल 2025 में सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में 22 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 6:27 तक रहेंगे। सूर्य अर्धा नक्षत्र में 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को सुबह 5:54 तक रहेंगे। इसके बाद सूर्य का प्रवेश पुनर्वसु नक्षत्र में होगा। तो इसका मतलब है कि आप 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक इस नक्षत्र को मना सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव इस नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी 22 जून से यह पर्व शुरू होगा और 6 जुलाई तक मनाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप 22 तारीख को ही खीर, पूड़ी आदि बनाकर खाएं। इस बीच में किसी भी दिन बनाकर आप खा सकते हैं। 22 तारीख से लेकर 6 जुलाई तक इस पर्व को मनाया जा सकता है और खीर, पूड़ी, आम का भोग भगवान को लगाकर स्वयं खा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार 28 नक्षत्रों में अर्धा नक्षत्र का स्थान 6ठे स्थान पर है। अर्धा नक्षत्र का वाहन चातक है और इनके अधिपति मंगल देव हैं। इस नक्षत्र में कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम होता है और बीज अच्छे से फलता फूलता है। इस समय मानसून अमृत वर्षा करता है, जिससे पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो जाती है। ऐसा होने से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है और कृषि कार्य में उन्नति होती है। वर्षा का आरंभ भी इसी नक्षत्र में माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार साल में कुल 27 नक्षत्र हैं, जिसमें 14 नक्षत्र चंद्रमा से संबोधित हैं तथा शेष 13 नक्षत्र सूर्य से। चंद्रमा के नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, अर्धा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्वा भद्रापद, उत्तर भद्रपद और रेवती। सूर्य के नक्षत्र हैं मृगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, स्वर्णा, घनिष्ठा और शतभिषा। बिहार में इस पर्व को अर्धा कहा जाता है और अर्धा का अर्थ होता है नमी। ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही जीवनदायी पर्व माना जाता है, क्योंकि ये अवसर उन्हें उन्नति की ओर ले जाता है। अर्धा नक्षत्र में शिव उपासना करने से विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि सूर्य भगवान अर्धा नक्षत्र में हो, यदि उस दिन महादेव का एक बार भी अभिषेक कर लिया जाए तो वह अभिषेक 1 करोड़ अभिषेक के बराबर फल देने वाला होता है। इस बात को स्वयं शंकर भगवान कहते हैं कि इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति मेरी पूजा आराधना कर लेता है, तीर्थों में जो मेरा दर्शन पूजन करते हैं, मरने के बाद वह मुक्त हो जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं मैं उनकी दुर्गति होने नहीं देता। तो इन दिनों का विशेष कर लाभ उठाना चाहिए। तो ये थी अर्धा नक्षत्र के बारे में छोटी सी जानकारी, जिसे करने से आप अपना भाग्य स्वयं बदल सकते हैं। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।